जय श्री राम। क्या इस संसार में ऐसा कुछ है जिसे पाकर हम पूर्ण संतुष्ट हो सकते हैं? तो जब आप देखने चलेंगे तो इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पाकर हम पूर्ण संतुष्ट हो जाएं। तो क्या आज तक हमने खोज की? क्योंकि हम उसकी आवश्यकता ही नहीं समझते। खोज नहीं की तो हमें पता भी नहीं चल रहा कि कुछ ऐसा है। गलत जगह पर गलत चीज ढूंढते रहे हैं जीवन भर। आप देखिए, जहां पर सुख नहीं है वहां हम सुख ढूंढ रहे। संसार सुख देगा नहीं, यहां अब सुख ढूंढ रहे। और हम, जो हमारा अपना आपा है, जो हमारा सत्य स्वरूप है, उसकी तरफ हमने आज तक सोचा ही नहीं। तो हमें अपने शाश्वत सुख के लिए जाना होगा। तो जब संसार के अंदर वो चीज नहीं है तो वो परमात्मा के चरणों में हमें मिलती है। तो हम परमात्मा की तरफ मुड़ेंगे तो हमें पता चल जाता है कि हमारा तो ये स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है। अरे हम तो हैं ही तो वही। लेकिन इस बात का अनुभव आना चाहिए, केवल बातों में बात नहीं होनी चाहिए। यदि केवल बात हो रही है तो अभी कुछ नहीं होगा, और यदि वो चीज अनुभव में आने लगी तो फिर हमारी बल्ले बल्ले हो जाती है। हमको उस शाश्वत सुख की तरफ जाने के लिए जो परमात्मा के चरणों में हमें मिल सकता है उसकी तलाश करनी है, बाकी यहाँ नहीं मिलेगा। देखिए, हम जब घर परिवार की बात सोचने लग जाते हैं तो संसार और घर, ये सब जैसे सामाजिक इकाइयां, इनको बताया गया है। और भाई, जब किसी का ये घर संसार जब सुख में रहा तो वो आगे चल के परमात्मा के मार्ग में भी जा सकते हैं। क्योंकि दुखी होकर के जो इस संसार को छोड़कर निकलते हैं वो ज्यादातर वहां पर भी जाकर सुख की तलाश, सुख को ही ढूंढने लग जाते हैं। और जैसे उनको वो थोड़ा सा सुख मिला वहां जाकर उसमें रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं, ये जो हमारा घर है, ये जो हमारा परिवार है, ये भी संगीत की तरह से है। संगीत के अंदर जैसे कुछ स्वर बहुत ऊंचे होते हैं तो कुछ स्वर बहुत नीचे होते हैं, और एक अच्छा संगीत निकालने के लिए उन दोनों का तालमेल जब बैठता है तो बहुत अच्छे गीत निकल करके आते। इसलिए हमें सोचना होगा कि हमारा जो जीवन है, जो हमारा परिवार है, वो भी उस संगीत की तरह से है। अगर कोई ऊंचे स्वर में बोल रहा है तो हम इस चीज की कंप्लेन ना करें कि भैया इतने तेज क्यों बोल रहे हो, और कोई नीचे बोलता है तो हमारी कंप्लेन रहती है, अरे जोर से बोल, मुझे नहीं सुन रहा। तो ये सब चीजें हटानी है, क्योंकि फिर वो याद रखना है कि संगीत के अंदर कुछ स्वर बहुत ऊंचे होते हैं और कुछ नीचे होते हैं, और दोनों को लगाए बगैर संगीत अच्छा नहीं बनेगा। तो संगीत को अच्छा बनाना है तो वही उस चीज को यहाँ लागू करके देखें कि यदि जीवन को अच्छा बनाना है तो फिर हमें दोनों को तालमेल बिठाना होगा इस चीज के अंदर, कि चाहे कोई ऊंचा बोले चाहे कोई नीचा। तो जब यहाँ का ये जो हमारी लाइफ है ये अच्छी गुजारी है तो आप जाकर के जब सन्यास में जाते हैं या आगे कोई और काम में जाते हैं वहां पर भी आप सफल हो सकते हैं। नहीं तो जो जिन लोगों के जीवन में जो कमी ग्रस्त में या इस संसार में रह गई उसी की खोज करते रहते हैं। निकले थे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और जो हमारे जीवन का अभाव था वो दूर हुआ कि वही कंफर्ट जोन में आ गए, और उस कंफर्ट जोन में घुस जाते हैं फिर परमात्मा को प्राप्त करना ही भूल गए। भाइयों, हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे तो उसके लिए हमने इस तरह से प्रयत्न करना है। क्योंकि जहां पर भी जाओगे कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे जो आपके मन के अनुसार नहीं होंगे। तो हमारा व्यवहार यदि घर परिवार में
उस हारमोनियम की तरह से, उस संगीत की तरह से रहा है तो कहीं पर भी जा करके आप तालमेल बिठा लेंगे। नहीं तो व्यवहार में जब ये बातें आएगी, अरे ये अच्छे नहीं है, तो आप लोगों को बदलते रहेंगे। कहाँ तक हम लोगों को बदलेंगे? बाहर कहीं कुछ कमी नहीं है। बहुत बार ये बात आई है कि जिन लोगों को अगर कोई कमी दिखाई दे रही है तो कमी वो बाहर नहीं होती, कमी हमारे अंदर होती है। तो हम लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से आ जाना चाहिए कि जीवन में हमें एक आदमी को सुधारना है, और वो आदमी कौन है? वो आदमी हूं मैं खुद। तो जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि मुझे तो अपने आप को सुधारना था और हम दूसरों के चक्कर में लगे रहे, यही हमारी गलतियां रहती है। तो आज से हम इन सब बातों को एक चैलेंज के रूप में लें कि केवल केवल हमने एक बंदे को सुधारना है, तो तब जा करके हमारा काम चलेगा। भाई किसको करें? अपने आप पे हो। कोई भी बात हो तो उसको लगे कि भाई मुझ में ही कुछ कैसा रहा होगा, नहीं तो फिर वही करोगे। यहाँ जो अभाव रहा है, सन्यास में जाकर के जैसे ही वो पूरा होगा तो आप भूल जाओगे सब कुछ। जैसे कोई गरीबी से निकल के जाए और उसको वहां पर खूब अच्छी तरह से पकवान मिले, बने बनाए मिलते हैं भाई महात्माओं के लिए तो कहीं, तो फिर वो जाकर के वहां फैल जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। तो ऐसा नहीं करना है? हमें तो उस मालिक के लिए निकले थे तो मालिक को ही प्राप्त करेंगे, ऐसा जीवन में उद्देश्य रहे और ऐसे रसिक संतों के संग में लगे रहे। कहते हैं ना कोई, अगर कोई फल पेड़ को लगा रहे तो फिर वो धीरे धीरे पक जाता है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि हम भी खुद पे खुद परिपक्वता को प्राप्त हो जाएंगे यदि हम उस फल की तरह पेड़ पर लगे रहे। तो जय श्री राम।